हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉरएवर ऑर्डर क्या होता है, आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपको धन एप्लीकेशन के अंदर ऑटो डिटेक्टेड कैंडल चेक करनी है तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धन के वेब प्लेटफॉर्म पर ऑटो डिटेक्टेड कैंडल कैसे चेक करनी है, लेकिन आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन के ऊपर ऑटो डिटेक्टेड कैंडल चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि फॉरएवर ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई एक स्टॉक सर्च करना है जिसके अंदर आप फॉरएवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करके एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सुज़लोन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सुज़लोन के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। अब आपको नॉर्मली बाय या सेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, फॉरएवर ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे ऊपर इसका प्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंगल ऑर्डर और ओसी ऑर्डर। अब ये समझ लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले सिंगल ऑर्डर होता क्या है। सिंगल ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने एक ऑर्डर लगा दिया, मैंने एक क्वांटिटी लगा दी, डिलीवरी में लगा दी, और डिलीवरी का मतलब पता है आपको, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिलीवरी करते हैं, और इसका प्राइस जो है वो चल रहा है 52.57 रुपये। हम चाहते हैं कि ये जब भी फ्यूचर में 52 की जगह 50 रुपये आ जाए या फिर 50 की जगह ये 48 रुपीज़ आ जाए तो हमारा बाय हो जाए। तो उसके लिए ये आज तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं और 1 साल की जिसकी लिमिट होती है, और 1 साल के अंदर जब भी वो 48 रुपीज़ आएगा हमारा शेयर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इसको बार बार खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे लगाना है चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वांटिटी डालनी है, मैं एक क्वांटिटी डाल के रखता हूँ। उसके बाद आपको डिलीवरी या एमटीएफ कर देना है, आप एमटीएफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको एमटीएफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं डिलीवरी करूँगा, और उसके बाद दोस्तों अब ये स्टॉक हमें फ्यूचर में 48 रुपीज़ में ख़रीदना है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिगर प्राइस लगाना होगा। ट्रिगर प्राइस कैसे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाएंगे और 48 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 48 में ख़रीदना है तो उससे थोड़ा सा फालतू हमें ट्रिगर प्राइस रखना है, हम 49 कर देते हैं कि 49 जब ये आएगा इसका प्राइस तो ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज में चला जाएगा। ठीक है, ट्रिगर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ये 48 होगा तो हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। और नीचे आपको 1 ईयर की एक्सपायरी दिखाई दे रही है, मतलब इसका ये है कि अगर 1 साल के अंदर आपका ऑर्डर बाय नहीं हुआ या 1 साल के अंदर ये जो 48 रुपीज़ का इसका प्राइस नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और 99% चांस होंगे कि आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा ही। तो अब यहाँ पर आप सेट फॉरएवर ऑर्डर कर सकते हैं, ये देखिए या कर दिया, और जो हमारा ऑर्डर है वो लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉरएवर ऑर्डर का एक ऑर्डर हमारा है, और फिलहाल जो हमारे पास में फ़ंड है वो है 100 रुपीज़। और ये देखिए सुज़लोन एनर्जी का हमने एक क्वांटिटी ली है 49 जिसका ट्रिगर प्राइस है, और फिलहाल के टाइम में जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 52 रुपीज़ और 58 पैसे। तो अब आपने सिंगल ऑर्डर तो लगाना सीख लिया। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए हमने डिटेल देख ली। यहाँ पर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट करिए, ये ओके करेंगे। अब हम चाहते हैं हम एडिट करना, मैं इसका ट्रिगर प्राइस और भी कम कर देता हूँ, क्या मैं कर देता हूँ 48.5। ठीक है, और उसके बाद हम सेट फॉरएवर ऑर्डर कर देते हैं। ये देखिए हमारा ऑर्डर एडिट हो गया है, मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे, एक ये डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन है और ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन है। अगर आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिलहाल जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करके ऑर्डर डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, और अब हम सीखेंगे कि ओसी ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिर से होम में आ जाते हैं। ओसी ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास में होल्डिंग होनी चाहिए, हम सेल करते टाइम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉच लिस्ट के अंदर आते हैं, हमारी होल्डिंग जहाँ भी है उसके अंदर आते हैं, और हमारे पास में रिलायंस का शेयर है, रिलायंस पावर का, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। मतलब आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप ओसी ऑर्डर लगा पाएंगे। तो फॉरएवर के ऊपर फिर से क्लिक करना है, ओसी ऑर्डर के अंदर आना है,
अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक्सपायरी दिखाई दे रही है और यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दे रही है, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर वही 1 साल की एक्सपायरी, डिलीवरी, और अभी हमारे पास में 72 क्वांटिटी हैं। अब हमें इनको सेल करना है, तो सेल करते टाइम आपको 2 ऑर्डर लगाने होते हैं। याद रखिए, आप एक तो हमेशा टारगेट लगाते हैं कि आपको इस टारगेट पे इतना प्राइस चाहिए। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता तो क्या एक ऑर्डर लगता है, वो है एसएल का। स्टॉप लॉस भी लगाना होता है ताकि आपका सारा ही पैसा ना खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पर 2 ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए, इसीलिए इसको फॉरएवर ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टारगेट सेट करेंगे। क्या, ये प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 38.50 का, मतलब 38.5 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो हम टारगेट लगाते हैं कि इन फ्यूचर 1 साल के अंदर जैसे ही इसका प्राइस 50 रुपये जाता है, या हम कर लेते हैं 45 रुपये जाता है, तो ट्रिगर हो जाए, ठीक है। और हम कर लेते हैं 46, कि हमें 46 के अंदर अपना जो शेयर है वो सेल करना है। तो जैसे ही 45 आएगा, मतलब लिमिट प्राइस से थोड़ा सा कम आपको ट्रिगर प्राइस रखना है टारगेट के अंदर, ठीक है, और स्टॉप लॉस के अंदर ट्रिगर प्राइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने 45 का ट्रिगर प्राइस रखा है और लिमिट के अंदर, मतलब प्राइस के अंदर 46 का रखा है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। तो मैं एक ही क्वांटिटी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे ही 1 साल के अंदर इसका 30 रुपये का प्राइस जाए तो हमारा ऑर्डर सेल हो जाना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 30 रुपये कर देता हूँ कि 30 रुपये से नीचे जाएगा तो हमें इतना लॉस नहीं चाहिए, हम 30 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ट्रिगर प्राइस कितना कर सकते हैं हम, 30 से ज़्यादा, मतलब जितना भी स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो मैंने 31 का ट्रिगर प्राइस डाल दिया। क्वांटिटी हम वही रखेंगे 1 की, ठीक है। ये देखिए, हमने 1 की क्वांटिटी रख रखी है। अब क्या करेंगे, सेट फॉरएवर के ऊपर क्लिक करके अपना ऑर्डर लगा देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर होगा क्या कि अगर आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो एसएल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका एसएल हिट हो जाएगा तो टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी हम इसको इंस्टेंट सेल कर देते हैं। ये देखिए, सेल किया। ये देखिए दोस्तों, हमारा ओसीओ ऑर्डर लग चुका है। और यहाँ पर फॉरएवर ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि 2 ऑर्डर हैं हमारे। फंड अवेलेबल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, रिलायंस पावर का 1 क्वांटिटी है, ओसीओ ऑर्डर ट्रिगर है 31 का, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे कि क्वांटिटी 1 है, ये है 45 का टारगेट है ओसी ऑर्डर, और जो अभी के टाइम में जो इसका लिमिट प्राइस चल रहा है वो 38.48 रुपीज़, ठीक है, ये आपका चल रहा है। अब अगर हम इस ऑर्डर की डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं सिंगल ऑर्डर की तरह, जैसे हमने सिंगल ऑर्डर एडिट किया था, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। और उसके बाद अगर आप अपना कोई एक ऑर्डर डिलीट करते हैं तो आपके दोनों ऑर्डर डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर 1 साल तक रहेगा। अगर 1 साल के अंदर आपका कोई भी ऑर्डर हिट होता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक ऑर्डर अगर मैं कैंसिल करता हूं, मैं डिलीट करता हूं इसको, और देखिए ये हो गया डिलीट, दोनों ऑर्डर हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉरएवर ऑर्डर लगा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉरएवर ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम जानेंगे कि धन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चार्ट देख रहे हैं, किसी भी निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, और आपको वहां पर कैंडल डिटेक्ट करनी है और आपको वहां पर टाइम लगता है, तो वहां पर आपको चाहिए एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको कैंडल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दे दे। तो उसके लिए ऑटो डिटेक्टेड कैंडल का इंडिकेटर है। कैसे यूज करेंगे, हम निफ्टी का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इस पर क्लिक किया, चार्ट, ये हमारा चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें एक इंडिकेटर लगाना है जिससे हमें पता चले कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है इंडिकेटर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है धन, ठीक है। धन लिखते ही सबसे ऊपर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आप स्टार के ऊपर क्लिक करके स्टार मार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कितने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे सामने शो हो गए हैं। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। धन कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये इंडिकेटर। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिलेगा, सेटिंग का ऑप्शन है और ये इंडिकेटर हटाने का ऑप्शन है। अगर हम आई बटन पे क्लिक करते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, सारी कैंडलस्टिक हाइड हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने कैंडल को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज 50 की कैंडल चाहिए या आपको सिंपल मूविंग एवरेज 200 की कैंडल चाहिए तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा बोथ का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए बुलिश या बियरिश। अगर आप दोनों तरह की कैंडल चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ बुलिश कैंडल दिखाई दे तो आप बुलिश पे क्लिक करिए और बियरिश को हटा दीजिए। ये देखिए मैं बुलिश के ऊपर क्लिक करता हूँ अब और नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमें सिर्फ बुलिश कैंडल ही शो होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बियरिश कैंडल चाहिए तो आप बियरिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार बोथ कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर कैंडल चाहिए, आपको सारी कैंडल नहीं चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ डोजी कैंडल चाहिए, मुझे सिर्फ इवनिंग स्टार चाहिए। ये देखिए आप इवनिंग स्टार को सिलेक्ट करिए, ठीक है। जिस भी कैंडल को आप देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए, बाकी को डी सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। आपको वही कैंडल दिखाई देंगी जो आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने डोजी को सिलेक्ट किया था, डोजी आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे कैंडल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने सभी को हटाया नहीं है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी कैंडल शो हो रही हैं डोजी के अलावा भी। तो यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है इसके ऊपर क्लिक करिए, क्रॉस बटन पे क्लिक करिए, सारी कैंडल हट जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैंडल किस तरीके से देखनी है ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर सके। और आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी कैंडल को सर्च करने में और आप अच्छे से किसी पर्टिकुलर ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी धन से रिलेटेड फीचर जानना चाहते हैं तो धन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाकर के ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसके अंदर मैंने धन के काफ़ी अमेजिंग और फ्री फीचर के बारे में बताया है। तो वो धन की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।